मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आपको समय समय पर ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग तो गाइडेंस मिलता ही रहता है, साथ ही साथ आने वाले जो यूनिवर्स और पोर्टल्स की जो एनर्जीज होती हैं उनको इसलिए भी आपके साथ बताया जाता है, शेयर किया जाता है, क्योंकि जर्नी के साथ हमारे अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ऑब्वियसली यूनिवर्स की एनर्जी से कंबाइंड होकर ही हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि यूनिवर्स की हर एक एंटिटी उन कॉस्मिक एनर्जीज़ के डीप पेनिट्रेशन से अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेती है, लेकिन उसके लिए बेहद ज़रूरी है हमारा बैलेंस होना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बारिश में किसी नीचे बर्तन को रखते हैं, अगर वो बर्तन बिल्कुल सही पोजीशन में है जहाँ बारिश हम सीधे सीधे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन ब्लेसिंग्स को कलेक्ट कर पाएंगे। और इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट, और ये अलाइनमेंट आता है बैलेंसिंग से। कई बार हमारा इमोशनल इम्बैलेंस होता है क्योंकि हम उलझे रहते हैं अपनी जर्नी और अपने रिलेशंस के अप्स एंड डाउन्स में, ट्रिगर्स और पेन्स में। और जब बहुत सारे पोर्टल्स हमारे लिए ब्लेसिंग लेके आते हैं तो हम मिस कर जाते हैं। इसलिए समय समय पर आपको गाइडेंस ज़रूर दिया जाता है कि आने वाले पोर्टल्स आपको किस तरह से एनर्जी देंगे, कहाँ कहाँ हमें किस तरह से मेडिटेट करना है और अलाइनमेंट के लिए हमें क्या चेंजेस लाने हैं। ऑब्वियसली जैसे ही हम अलाइन होंगे यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक रेडिएशन के साथ, प्रॉपर बैलेंस तो हम मेडिटेशन से बनाते हैं अपनी फिजिकल बॉडी का सोल के साथ। लेकिन जैसे ही कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में हम आते हैं, हमारा डीप हीलिंग, डीप रिपेयरिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे कि घर में हम वायरिंग तो कराते हैं, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, कनेक्शन नहीं होगा, तब तक के वो वायरिंग काम नहीं करती है। और हमें राइट कनेक्शन राइट टाइम पे लेना ज़रूरी है, ताकि अंदर हमारे जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं, डीएनए कोड्स हैं, वो उस कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में आके एनलाइटन हो सकें। अपने अंदर जो रिपेयरेंस और हीलिंग सिस्टम है उसको भी हम समझ पाते हैं। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है आपको समय समय पे पोर्टल के बारे में नॉलेज देना, गाइडेंस देना, जो कि आज हमारा टॉपिक है। 6 जून 6-6 पोर्टल आप सभी समझ चुके हैं। जिनको नहीं पता है उनको फिर से बता दें। करंट एनर्जी में जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं, बेसिकली ट्विन फ्लेम्स की बात यहाँ पे बार बार होती है क्योंकि ये प्योर ट्विन फ्लेम चैनल है। और ये रेडिएशन, ये कॉस्मिक एनर्जी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये होता सभी के लिए है, सभी के लिए। कोई ऐसा एंटिटी नहीं है जो इस कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को विहीन समझे। फ़र्क ये है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के बारे में यहाँ इसलिए बात की जा रही है क्योंकि हम उन्हीं के गाइडेंस के लिए इस चैनल पे हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। करंट एनर्जी में जो आप फील कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप डिसबैलेंस हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, और अगर आप अलाइंड हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, ये दोनों कैटेगरीज के बारे में यहाँ बात की जाएगी। 6-6 पोर्टल जो चाहता है वो ये है, इनकी ब्लेसिंग्स में हम अगर अपने आप को पूरी तरह बैलेंस करके सरेंडर कर चुके हैं तो हमारे अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी, वो कॉस्मिक रेडिएशन इतनी तेज़ी से पास हो रही है इस समय। तो वो सभी लोग जो उस कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने सरेंडर कर रखा है, जिन्होंने कुछ समय पहले से अपने आप को इतना पावरफुली अलाइन कर रखा है, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ ये हो रहा है कि आप बहुत बहुत अलग तरीके की एनर्जी फील कर रहे हैं, जैसा कि सभी से अचानक से फिर से आपका कांटेक्ट टूट गया है और आप ऐसा फील करेंगे कि एक ब्लैंक फीलिंग फिर से आपके चारों तरफ है। ऐसा लगता है जैसे अचानक से ग्रिड सिस्टम फेल हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या गया है। अचानक से मौन में आ गए हैं फिर से। ये बात हो रही है उनकी। ख़ास तौर से इसमें हीलर्स भी आएंगे, जो लोग इस समय अपनी प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा हीलिंग कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। आप सभी की प्रॉब्लम्स को लेते हुए, हीलिंग के सेशंस लेते हुए बहुत सारी एनर्जी हम
ट्रांसफ़र करते हैं अपने सोल फैमिली मेम्बर्स को। साथ साथ हमें हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती रहती है, ये सभी हीलर्स पे अप्लाई होता है। तो ऐसे में हमें निरंतर बैलेंस करते रहने की ज़रूरत है अपने एनर्जी ऑरा को। वे सभी जो एक हीलिंग कैटेगरी में हैं, जो अपने आप के साथ दूसरों को भी हील कर रहे थे, अचानक से वो कट ऑफ फील करेंगे। और ये इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको जो नई एनर्जी, नया ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, आपके डीएनए में डीज एनलाइटनिंग हो रही है, वो इसलिए कि न्यू पोर्टल में न्यू ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब आप अपने सोल मिशन में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, एक पैटर्न को आप फॉलो करते हुए बहुत से लोगों को हील कर रहे होते हैं, अपने पर्पस को लेके आगे चल रहे होते हैं सही दिशा में, एंजल्स आपको बराबर राइट डायरेक्शन में गाइड कर रहे होते हैं, तो एक निश्चित समय पे आके आपका एनर्जी लेवल अपग्रेड कर दिया जाता है ताकि आप और बेहतर कर सकें। ये वो सभी एनर्जी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सभी एनर्जी प्रैक्टिशनर्स हैं जो एक परफेक्ट बैलेंस के साथ लोगों को हीलिंग दे रहे हैं अपने सोल मिशन के साथ। और मैं समझती हूँ इसमें वो सभी हीलर्स आते हैं जो इस समय गाइडेंस दे रहे हैं, जो अलाइंड हैं, बैलेंस हैं और दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, अपनी एनर्जी के साथ साथ दूसरों की एनर्जी भी अपग्रेड करने में उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समय आने पे कॉस्मिक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। जैसा बताया गया है कि आपके वर्क से खुश होकर यूनिवर्स आपको कुछ नए लेवल की अपग्रेडेशन देते हैं, आपके डीएनए में डीप रिपेयरिंग के साथ हीलिंग करते हैं। और ऐसे में जो भी एनर्जी आपने दूसरों की सेवा में लगाई है, उसकी हीलिंग के लिए इस समय ब्लैकआउट किया जाता है आपको। यानी जब भी एनर्जी पोर्टल्स खुलते हैं, आपको डीप रेस्ट की ज़रूरत होती है और इसीलिए गाइडेंस मिल रहा है। 6-6 पोर्टल बैलेंसिंग के लिए है। किस चीज़ का बैलेंस? अपनी एनर्जी के साथ कॉस्मिक एनर्जी के बीच तारतम्य बनाना, कोरिलेट करना, हार्मनी क्रिएट करना। और इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए खुद को मौन की स्थिति में लाना होगा। बल्कि आप स्वयं फील करेंगे, अचानक से आपको लगेगा कि कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि मेडिटेशन में कुछ ब्रेकेज आ रहे हैं, हम बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, फिर भी हमें लग रहा है कि क्या बात है कि हम अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा हीलर्स के साथ भी होता है 100%, इंक्लूडिंग मी। तो ऐसे में अगर आप सोच पा रहे हैं कि हम डेली जिस तरह से दूसरों को हेल्प कर पा रहे थे, अचानक से हमें ब्रेक लगा है और लग रहा है कि जैसे हम कुछ डिसबैलेंस हुए हैं, तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सभी हीलर्स को सलाह है, हमारे सभी डीप प्रैक्टिशनर्स को सलाह है कि इस समय आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। 10 से 15 दिन के लिए प्रैक्टिस जारी भले ही रखें, लेकिन अपनी डाइट, अपने रेस्ट और अपने मेडिटेशन को, और मेडिटेशन में भी आपको मौन और साइलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि अपनी एनर्जी को रिजर्व रखना, और साथ ही साथ जब हीलिंग होती है तो रिजर्वियंस बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ रिसेप्टिव रहना। तो रिसेप्शन के लिए बहुत सारे लोगों को फील होगा कि या तो उन्हें फिर से बहुत सारी ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आप लिथार्जिक फील करेंगे। ऑब्वियसली जब आप लिथार्जिक फील करेंगे, आपका रेस्ट पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आराम करने का मन करेगा, ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी आपको रेस्ट के लिए ऐसे अलाउ करेगी कि आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। मेंटल मेडिटेशन के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए और सोल लेवल की रिलैक्सेशन के लिए म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक फ्रीक्वेंसीज़ आपको पूरी तरह से हील करते हैं, पीस देते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी नींद के लिए भी आपको आगे ले जाते हैं। तो आप सभी को सलाह है, वे हमारे सभी ट्विन फ्लेम्स या हीलर्स या हायर एनर्जी के हमारे सोल पार्टनर जो हैं, उनको इस समय 6-6 के पोर्टल में बहुत प्यार से यूनिवर्स बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा किया है कि न्यू पोर्टल में उनके डीएनए अपग्रेडेशन हो रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज़ की डीएनए कोड्स अब तैयार हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये मॉडिफिकेशन परमानेंट होगा। तो कहने का मतलब है हमारे लाइट वर्कर्स को इस समय अवार्ड मिलने का समय आ गया है। ना सिर्फ लाइट वर्कर्स को, हमारी सभी वो बैलेंस सोल हैं जो अब अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे अचीव कर चुके हैं जो दूसरों की हेल्प के लिए तैयार हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और उस बैलेंसिंग के साथ आप सभी भी अगर फील करें कि नींद आ रही है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है,
इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं कि सेशंस में भी ब्रेक लेने का वक्त आ जाता है इस समय। हम दूसरों को हील तब करेंगे जब हम न्यू एनर्जी लेवल से बूस्ट हो जाएंगे। और इस समय यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें और अपने आप को अपग्रेड करें, मॉडिफाई करें, जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनको लेवल अप करें। और आप देखेंगे बहुत सी नई शक्तियाँ आप में, जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वर्सेस आपके अंदर जो आपकी खुद की जो स्किल्स हैं वो एक नए लेवल से ट्रांसफॉर्म होंगी और आने वाले समय में आप और बेहतर तरीके से लोगों को हेल्प करवाएंगे। और ऐसे में आपको नई ब्लेसिंग्स में कुछ भी मिल सकता है, कुछ नया मिल सकता है, आपका वे ऑफ हेल्प चेंज हो सकता है, आपको नई टेक्निक मिल सकती है ईश्वर के द्वारा, कुछ नई शक्तियाँ समावेश में आएंगी। तो ऐसे में सबको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वक्त है अपने आप को रेस्टिंग फेज में लाने का। ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, रिसेप्टिव रहिए, कोई चिंता की बात नहीं अगर आपको थोड़ी देर के लग रहा है कि आप ब्लैक होल में हैं या ब्लैंक फीलिंग में हैं। तो ये तो बात हुई उनकी जो अपने आप को अलाइन फील कर रहे हैं या बैलेंस है, अच्छा काम कर रहे थे। अगर ब्रेकेज आया है तो वो कोई डरने की बात नहीं है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आप हाईली अपग्रेड हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे उन सिचुएशंस की, उन हमारे सोल मेंबर्स की जो अचानक से थोड़ा इम्बैलेंस, चूँकि पहले ही थे, तो जब अचानक से कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर पेनिट्रेट करती है तो एक ज़बरदस्त झटका लगता है। ऐसे में वो लोग जो इमोशनली इम्बैलेंस थे या फिट नहीं थे इस अलाइनमेंट के लिए, वो एकदम से घबराहट फील करेंगे। जाहिर सी बात है, जब अचानक से कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर एंटर करेगी और आपके पाथ में, आपके चक्रास में कहीं भी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगी तो वो एनर्जी स्कैटर होगी, इधर उधर बिखर के आपको परेशान कर सकती है। वो परेशानी नहीं है, बल्कि राइट पाथ या राइट पैसेज नहीं मिल रहा है एनर्जी को आपके अंदर आने का। तो आप सभी के लिए एडवाइस है, इमोशनल हलचल को कंट्रोल करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से आप इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं किसी ट्रिगर में फंसे हुए हैं, पेन में हैं, और चूँकि इस समय कॉस्मिक एनर्जी उस तरह का फील्ड क्रिएट कर चुकी है जो आपके अंदर डीप पेनिट्रेशन और हीलिंग के लिए आ रही है, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए तैयार नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आपका डाइवर्जन था दूसरी तरफ, आपके इमोशंस की तरफ। आप उस तरह अपने आप को बैलेंस नहीं कर सके थे। तो आप सभी को एडवाइस है, परेशान ना हो। इमोशनल ब्रेकडाउन जिनको फील हो रहा है वो थोड़ा सा और मैग्नीफाई हो जाएगा और आप ज़्यादा परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है, मेरा कोई काम नहीं सुधर रहा है, हमारी लव रिलेशन में और भी ज़्यादा ब्लंडर्स आ रहे हैं। मत घबराइए, थोड़ी देर के लिए कॉस्मिक पोर्टल जब भी आपको ब्लेस कर रहे होते हैं, आपका ध्यान उधर होना चाहिए और इसीलिए आपके गाइड आपको ये चीज़ सलाह देते हैं। तो बेस्ट तरीका है थोड़ी देर के लिए, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, आपके दुख भी परमानेंट नहीं रहेंगे। जो चेंजेस इमोशंस में आते हैं, आप सोचिए क्या 1 महीने पहले वैसा ही था जैसा आज है, और क्या उससे भी पहले वैसा था जैसा आपने 1 महीने पहले अपने आप को महसूस किया। तो हमेशा हम अपग्रेड होते रहते हैं, हमेशा हम स्किल्ड होते रहते हैं, स्थितियों से सामना करना सीख लेते हैं और पावरफुल होते जाते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, अगर आप अचानक से, जो लोग इम्बैलेंस हैं उनको अचानक से बहुत ज़्यादा पीड़ा, पेन, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, रात में 2-2, 3-3 बजे उठ के आप एकदम से रोना शुरू कर दे रहे हैं और नर्वसनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ हमारे अंदर से निकल गया है। एक्चुअली ये डिसबैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो आपका है वो पूरा हिला हुआ है इस समय। ना आप इमोशनली फिट हैं, ना आप मेडिकली फिट हैं, और इस समय मेडिटेशन यानी पीस और शांति उसको भी क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मत घबराइए, कॉस्मिक एनर्जी आपको ब्लेस करने ही आई है। थोड़ा सा लिक्विड्स को बढ़ा दीजिए अपनी बॉडी में और अपने इमोशन, अपने माइंड को कंट्रोल करने दीजिए अपने आप को। मीन्स आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। सॉरी अगर ये लाइन थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई। आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। कैसे? ये सोच के कि ये इमोशन इल्यूजन है, जो ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं इसमें अगर आप भटक गए तो इस बैलेंसिंग को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए एडवाइस है, नींद लीजिए, लिक्विड्स लीजिए, प्यार दीजिए अपने आप को, नेचर के करीब रहिए, म्यूज़िक के करीब रहिए, और ये भूल जाइए जो भी आपको इल्यूजन यानी ट्रिगर्स मिल रहे हैं और पेन एक्स्ट्रा बढ़ गया है और आपको हलचल मच रही है कि ये कैसे क्या हो गया, सब कुछ बिखर गया, ऐसा कुछ नहीं है।
आप उसको एक साइड रख दीजिए, अलाइनमेंट में आइए, अपने आप को रेस्ट दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है एक प्रॉपर रेस्ट। नींद लीजिए, म्यूज़िक सुनिए और दिमाग में बहुत सारे विचार मत लाइए। जब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? वी नीड अ ब्रेक। थोड़ी देर के लिए उस सभी बर्डन को साइड में कर दीजिए, चाहे वो इमोशन के ही क्यों ना हो, और एक प्रॉपर डीप मेडिटेशन लीजिए। अगर आपको म्यूज़िक सुनने में खुशी है, अगर आपको पेंटिंग बनाने में खुशी है, अगर आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने में या बात करने में खुशी हो रही है, जहाँ आपको खुशी मिले इस समय अपनी पीस पे ध्यान दीजिए। और ऑब्वियसली यूनिवर्स के सामने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो जाइए। कैसे? अगर बारिश है तो हल्का फुल्का आप बारिश में अपने आप को एक्सपोज करिए, नेचर के करीब रहिए, हवाओं को छू लीजिए, पक्षियों पे ध्यान दीजिए, उनको फील करिए, उनकी बात को समझने की कोशिश करिए, आप बेहतर फील करेंगे। और कोई भी एनर्जी बहुत देर तक नहीं रहती, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी ब्लेसिंग्स के लिए है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर रिसीव कीजिए, रिसेप्टिव रहिए। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उससे तो पूरी तरह अलग कर दीजिए। आप उसके लिए नहीं बने हैं, आपको उसको पर्ज आउट कर देना है, हटा देना है, भूल जाना है। आगे बढ़िए, बैलेंस्ड रहिए, अलाइंड रहिए, हार्मनी क्रिएट करिए यूनिवर्स के साथ। आप देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से आप अपने अंदर बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे, बेहतर शक्तियाँ महसूस करेंगे। तो आज के लिए ये गाइडेंस है दोस्तों आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी कॉस्मिक एनर्जी में अपने आप को बहुत बहुत प्यार से रिसेप्टिव करके बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे। प्रभु शिव और माँ शक्ति आप सभी पे हमेशा कृपा बनाए रखें और हमारे जितने भी एनर्जी पार्टनर्स हैं अपनी जर्नी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम शांति।